अस्सलाम वालेकुम सामीन। उसामा हाशमी, सीईओ आइडियोलिक्स बिजनेस सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड आपकी खिदमत में हाजिर है। आज का हमारा पॉडकास्ट एक बहुत ही अहम समाजी मौजू पर है, जिसका ताल्लुक सेहत के साथ है। सेहत हर इंसानी जिंदगी के लिए, भले वो मर्द हो, औरत हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, सबके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेहत से जुड़े जो मसाइल हैं, इनका हल खाली मेडिसिन या दवाइयों में नहीं है, बल्कि इनका हल डिप्रेशन और एंजाइटी और स्ट्रेस को दूर करने में है। और एक अंदाजे के मुताबिक स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन और तारीख सोच, इनका सदेबाप करने में वर्जिश का किरदार यानी एक्सरसाइज का किरदार 70% है। दुनिया भर की तमाम मेडिकेशंस एक तरफ और एक्सरसाइज एक तरफ। आज हमारे साथ जो शख्सियत इस पॉडकास्ट में हमने मदऊ की है, सेहत और एक्सरसाइज से उनका बड़ा देरीना ताल्लुक है। पाकिस्तान की एक मायानाज शख्सियत जनाब जावेद राजा। जावेद साहब, इनका तारुफ मैं करवा दूं। इनका ताल्लुक एक्सरसाइज, जिम इंस्ट्रक्शन, न्यूट्रिशन और मेडिकेशन, इससे बहुत पुराना है। और ऐसा नहीं कि इन्होंने सिर्फ अवामुन्नास की खिदमत की है, बल्कि नौजवान नस्ल को एंजाइटी, डिप्रेशन, ड्रग्स, अल्कोहल के यूज़ और तमाम ऐसी बुराइयों के इस्तेमाल कि जो उनकी सेहत को नुकसानदेह पहुंचा सकते हैं, उनका मुस्तकबिल तबाह कर सकते हैं, उनसे दूर करने में बड़ी मदद दी है। जावेद रजा साहब का शुमार रावलपिंडी, इस्लामाबाद और इवन कराची तक जिम इंस्ट्रक्टर्स की दौड़ में बहुत टॉप ऑफ द लाइन है। ISSA अप्रूव्ड और मास्टर्स इन फिजिकल हेल्थ एंड एजुकेशन उन्होंने किया हुआ है। उसके अलावा न्यूट्रिशन में इंटरनेशनल कोर्सेज किए हुए हैं। उसके अलावा एक्सरसाइज और जिम टिप्स और इंस्ट्रक्शन में 10 साल एक वसी तजुर्बा है। तो आइए हम गुफ्तगू करते हैं जावेद रजा साहब से। अस्सलाम वालेकुम जावेद साहब। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। जावेद साहब, आप हमें और आम नास को बताइए कि आपने ये जो एज ए जिम इंस्ट्रक्टर और न्यूट्रिशनिस्ट बनने का फैसला किया, ये जिंदगी के किस दौर में आपने फैसला किया और किस तरह आप इस तरफ आए? इस फील्ड में जब मैं जॉब में था, तो हमारी जो जॉब थी 12-13 घंटे की जॉब थी। बड़ी स्ट्रेस वाली जॉब थी और बड़ा हेडिक काम था हमारा। तो जब मैं ऑब्वियसली जब हमारी जॉब ऐसी हो स्ट्रेस वाली, तो फिर एंजाइटी की मुझे इशू हो गया था बहुत ज़्यादा। फिर स्ट्रेस का बहुत इशू था, आपको नींद नहीं आती थी। फिर मेरे डॉक्टर ने मुझे रिकमेंड किया कि यार आप जिम जाएं। ये मैं 2019 की बात कर रहा हूँ। जब मैं जिम वहाँ गया, मैंने जिम जाके अपने आप को सेट करना शुरू किया, फिट हुआ। मैं ऑटोमेटिकली मेरी जो अंदर की जो बीमारियां थी, जो मुझे इश्यूज थे, वो रिजॉल्व होना शुरू हो गए। फिर मेरे अंदर टेस्ट पैदा हुआ कि यार क्यों ना मैं इसको रेगुलर बेस के ऊपर रखूं। फिर जब मेरी बॉडी जनरेट शुरू हुई, मेरी बॉडी के मसल्स बनना शुरू हुए, तो फिर इसको देखते हुए मैंने सोचा मैं क्यों ना इस जो लाइफस्टाइल को लोगों तक भी लेके जाऊं। और माशाल्लाह से मैंने उस टाइम अनफॉर्चुनेटली मेरी गुड लक ये थी कि मुझे लोग अच्छे मिले। उन्होंने मुझे मोटिवेट किया, मुझे इनकरेज किया कि यार आप इस फील्ड को प्रमोट करें। फिर मैंने एक ऑनलाइन सर्च करना शुरू किया। मुझे काफ़ी सारी ऐसी ऑनलाइन सर्टिफिकेशन वाली, ऑनलाइन ट्रेनिंग वाली जो है वो वेबसाइट मिली। उसमें जो अच्छी लगी मुझे, मैंने वहाँ से उसको अप्लाई किया। फिर मैंने सर्टिफिकेशन की, मास्टर ट्रेनर की, फिटनेस ट्रेनर की और न्यूट्रिशन की। फिर इसको मैं उस टाइम से लेके अभी तक इसको कंटिन्यू लेके चल रहा हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं ऑनलाइन और पिंडी, इस्लामाबाद जितने भी हमारे सराउंडिंग पाकिस्तान में अच्छे अच्छे मेरे क्लाइंट्स हैं, इनको मैं माशाल्लाह से काफ़ी सारी चीज़ों से बचा रहा हूँ। जैसे कि एंजाइटी पेशेंट में बहुत आते हैं, जो आजकल ट्रेंड चल रहा है, उसमें बहुत सारे पेशेंट ऐसे हैं जो एंजाइटी पेशेंट्स होते हैं, और डिप्रेशन के और डायबिटीज़ के। इनकी वर्कआउट प्लान, इनके डाइट प्लान और काफ़ी अच्छे क्लाइंट जो है वो सेटिस्फाई हो रहे हैं। जावेद साहब, जिम का ताल्लुक क्या किसी खास उम्र से है? जिस तरह के हम नौजवानों को देखते हैं, अक्सर अंडर 16 लोग जो है, जो लड़के हैं खास तौर पे, वो जिस तरह के आपकी माशाल्लाह एक बड़ी खूबसूरत किस्म आपने बनाया हुआ है, तो बड़े आइडियलिस्टिक किस्म की बॉडी आपकी है।
तो ऐसे बच्चे की जो अंडर एज है 14, 15, 16 वाले, वो बड़े-बड़े हैवी वेट्स लगाना शुरू करते हैं। फिर अक्सर पुराने लोग ऐसे कहते हैं अपने बच्चों को कि आपका कद बढ़ना रुक जाएगा अगर आप इस टाइम में ज़्यादा वेट उठाएँगे। तो क्या जिम एक्सरसाइज़ लगाना और वेट इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करना, इसका ताल्लुक ख़ास उम्र से है? जी, बिल्कुल स्पेसिफिक उम्र होती है। देखिए, जब बच्चे जब यंग बच्चे होते हैं, वो उनको जो हमारी जो मेडिकल रिसर्च है, वो ये कहती है कि बच्चा 17 से 18 साल का हो, तो उसको जिम जाना चाहिए, आजकल के दौर में। क्योंकि उनकी बोन्स, उनकी बॉडी, उनका स्ट्रक्चर जो होता है, वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता। आप जब छोटी उम्र से जाना शुरू होते हैं और पावर लिफ्टिंग करते हैं, हैवी वेट उठाते हैं, तो मोस्टली इंजरीज़ का खदशा होता है। इसीलिए मैं वालिदैन को भी यही कहूँगा, और उनके जो बड़े भाई हैं, जो भी उनके टीचर्स हैं, उनको ये कहूँगा कि यार काइंडली बच्चों को बच्चों के हिसाब से ट्रेनिंग देनी चाहिए। जितना बच्चों को मोटिवेट करेंगे लाइट वेट से, जहाँ से बेसिकली बनानी हमने बच्चों की बेस होनी है, वही बेस होती है जो लेके चलनी होती है। अगर आप उसको डे फर्स्ट से अच्छा वर्कआउट स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की तरफ डालेंगे, तो वही काम करेगा। हैवी लिफ्ट कराएँगे तो ऑब्वियसली हैवी लिफ्ट करेगा, इंजरी होंगी। और ये 17 टू 18 की एज तक आप बच्चे को जिम जाना चाहिए, और यहाँ बच्चा नहीं, बच्ची को भी, बच्चों को भी, और लड़की-लड़की दोनों के लिए स्पेसिफिक एज है जिसमें जाना चाहिए। लेकिन आजकल की जनरेशन में फीमेल को, बच्चियों में बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हैं, जो बीमारियाँ ग्रो कर रही हैं, जैसे पीसीओएस है, और हार्मोनल डिस्टर्बेंस होती है, डायबिटीज़ है, एंग्ज़ायटी पेशेंट बच्चियाँ बहुत हो रही हैं, क्योंकि जब वेट बढ़ता है, तो ऑटोमेटिकली उनकी बॉडीज़ के अंदर जब चेंजिंग आना शुरू होती है, तो वो ऑटो में हर चीज़ में वो एंग्ज़ायटी पेशेंट डिप्रेशन में चली जाती है, जिसकी वजह से वो बल्क हो जाती हैं, फैटी हो जाती हैं। तो इसलिए मैं तमाम लोग जितने भी हैं देखने वाले, उनसे ये कहूँगा कि काइंडली आप बच्चों को क्या, बड़ों, जितनी भी ये जनरेशन है, इनको जिम फिटनेस की तरफ प्रमोट करना चाहिए। जितना अच्छा होगा, जितना वो जाएँगे, उतनी अच्छी हेल्थ होगी, उनके प्रोसेस ऑफ लाइफ जो होगा अच्छा हो जाएगा, एजुकेशन उनकी अच्छी होगी, बीमारियाँ जल्दी उनको पिक नहीं करेंगी। जैसे कोरोना में बहुत सारे ऐसे हेल्दी लोग भी थे, जिनको उन्होंने सीवियर किस्म का अटैक लिया कि हमें कोरोना हो गया, और वो ऑब्वियसली बहुत सारे 4-4 5-5 महीने वो बेड रेस्ट रहे। फिट लोग जिम से ही फिट होते हैं। मैं पिछले दिनों मैंने वीडियो पोस्ट की थी, उसमें मेंशन किया था कि जिस तरह आप हॉस्पिटल को लेके चल रहे हैं 24/7, इस तरह फिटनेस के जो जितने भी इंस्टीट्यूट हैं, इनको भी 24/7 लेके चलना चाहिए। क्योंकि इंस्टीट्यूट ये वो सेकंड होम है, जहाँ से आप फिट होते हैं। हॉस्पिटल से आप मेडिकेशन से ही फिट होते हैं, और जिम से आप फिटनेस से फिट होते हैं। एक्सरसाइज लगाते हैं, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, मेंटली आप स्ट्रेस से निकलते हैं। ये चीज़ें बहुत सारी आपकी लाइफ के अंदर चेंजिंग ले आती हैं। बिल्कुल, आपने सही फरमाया। अच्छा, एक चीज़ हमने देखी है कि जिस तरह अभी आपने यंग जनरेशन का जो है ना, आपने एक ज़िक्र किया कि लड़के और लड़कियाँ जो हैं वो 17-18 या उससे कम उम्र में स्टार्ट कर सकती हैं। ख़ास तौर पे इंसान जब 40 या 45 क्रॉस करता है, आजकल जो एवरेज एक एज कही जाती है 55 या 60 तक, जो है ह्यूमन एज ईस्टर्न एशिया में चल रही है। तो ऐसे मर्द और ख़वातीन के जो 45 या 50 क्रॉस कर चुके हैं, और लेकिन उनको अब जाकर बहुत सारी डिजीज़ है, जिस तरह आपने बात किया आपने बात की डायबिटीज़। डायबिटीज़ की बात की आपने, कोलेस्ट्रॉल की बात की, यूरिक एसिड की बात की, ठीक है, डिप्रेशन की बात की, ठीक है, तो और मोटापे की बात की। तो इस उम्र में जाके कितना ज़रूरी हो जाता है एक्सरसाइज से इन चीज़ों को ख़त्म करना, और क्या एक्सरसाइज वाकई मेडिकेशन का ऑल्टरनेटिव है? कि अगर आपको डायबिटीज़ है, आपको कोलेस्ट्रॉल है, आपको बहुत ज़्यादा मोटापा है, तो आपको उसको कम करने के लिए जिम ही करना चाहिए। देखिए, मेरी बात सुनें। जो पहले ज़माने की डाइट्स होती थी, खुराक होती थी ना, वो बड़ी ऑर्गेनिक होती थी। अब की जो जितनी भी डाइट्स हैं, खुराक हैं, कोई ऑर्गेनिक नहीं है, आपको भी पता है चीज़ों को। और जो चीज़ हम खाते हैं, उसको हम डाइजेस्ट नहीं करते। हमारे जितना भी हमारा टाइम पास गुज़रा है, उसमें हम जो खाते थे, हम डाइजेस्ट करते थे, वो ऑब्वियसली हमारा खेतों वाला काम होता था। पुराने ज़माने के लोग वॉक ज़्यादा करते थे। देखिए, अगर आप कैलकुलेट करें ना, तो पुराने ज़माने के लोग जो थे, वो भी फ़िटनेस पे फ़ोकस करते थे। उनका ऑटो फ़िटनेस प्रोसेस स्टार्ट होता था, जब वो खाते थे, जाते थे, मार्केट जाते थे, उनका लंबा प्रोसेस होता था चलने का। वो भी फ़िटनेस में कंसीडर होता है। आजकल के दौर में हमने अपनी लाइफ़ को स्टक कर दी है। ये जितनी भी ग्रोथ कर रही है बीमारियाँ, चाहे वो मैं आपको बात बताऊँ, जो न्यू रिसर्च है, इसमें 16-17 साल के बच्चों को भी डायबिटीज़ है। कैन यू इमेजिन कि आप सोच सकते हैं कि 16-17 साल के बच्चे को एक शुगर हो रही है, डायबिटीज़ पेशेंट है, एंग्ज़ायटी पेशेंट है, और अजीब-सी उनकी हरकतें हो गई हैं, हार्मोनल डिस्टर्बेंस हो गई है, मोटे हो रहे हैं,
और 12-13 साल की उम्र के अंदर वो उनका वेट जो है वो 100 प्लस केजी गया हुआ है। ये सारा डाइट का प्रोसेस है, डाइट बहुत डिस्टर्ब हुई हुई है। और दूसरा देखिए जिम जो है, जिम जितने भी दुनिया है, वर्ल्ड रिसर्च ये है कि आप जिम जो है, आप 90 टू 80% लोग ऐसे हैं जो जिम की तरफ जाते नहीं है। जिम को फोकस करना चाहिए, जिम दूसरा मेडिकेशन का एक नेक्स्ट फॉर्म है। अब अगर आप देखें ना जो जिम है, यहाँ पे जाते हैं तो आपका जो जो नया बंदा जाएगा ना, तो वो थोड़ा-सा बैठ के अपने आप को मोटिवेट करने के लिए रिसर्च करता है कि यार ये मुझसे हो सकता है कि नहीं हो सकता। हम अक्सर जिम जो है वो 3rd फ्लोर, 4th फ्लोर पे होते हैं। जब वो ऊपर चढ़ के जाते हैं तो ऑटोमेटिकली उनकी एक वर्किंग प्रोसेस वो लग जाता है पता है कि हमारी बॉडी के अंदर क्या चीज़ है। जिम को प्रमोट करना और जिम को रिप्रेजेंट करना ये बहुत बड़ी बात है। और एज़ अ फिटनेस ट्रेनर मैं कई चैनल्स पे भी बोल चुका हूँ कि यार हमें फिटनेस चैनल्स पे चैनल्स के ऊपर फिटनेस को प्रमोट करना चाहिए, ना कि आप दूसरी एक्टिविटीज़ को भी लेके चल रहे हैं। जिन्हें हॉस्पिटलाइज़ डॉक्टर्स को बिठा लेते हैं, डॉक्टर आपको मेडिकेशन पे लगा देता है, एंटीबायोटिक पे लगा देता है, शॉर्टकट फ़ॉर्मूला पे आपको शॉर्ट डोज़ेज़ देके आपको ठीक कर देते हैं। लेकिन उसका टेम्परेरी उसी टाइम का हल है, वो ठीक उस टाइम होगा। फिटनेस, जिम ये आपके लिए मोस्ट प्रायोरिटी बेसिस पे होना चाहिए, यही आपको ठीक कर सकता है। जब आप जाते हैं जिम ऑटोमेटिक देखिए आप जब जब जाते हैं ट्रेडमिल करते हैं, आपका ब्लड सर्कुलेशन फास्ट होता है। बहुत सारी ऐसी वेन्स होती हैं जो ब्लॉक हुई होती हैं, ब्लड थिक होने की वजह से। जब आप वॉक करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो सर्कुलेट करता है ब्लड और ब्लड उन वेन्स को ओपन करके आपकी हर हेल्थ को बेटर करने की कोशिश करता है। आप जब स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं, बॉडी बिल्डिंग में जाते हैं तो मसल्स को जब पुश करते हैं तो मसल बिल्ड होते हैं। तो वो अगर आपकी बोन्स वीक होंगी, आपका मसल को वीक होगा तो उसी टाइम आपको पता लग जाएगा। फिर आप जो मल्टीविटामिन्स आजकल जो चल रहे हैं, वो यूज़ करें, ऑर्गेनिक चीज़ों पे जाएँ, हेल्थ को फिट रखें। 40 टू 45 की एज तक भी मतलब लोग आते हैं। मैं ऑनलाइन ट्रेनिंग देता हूँ, उसमें भी काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं। फिटनेस हर बंदे की आदत बन चुकी है पाकिस्तान में, लेकिन इसको प्रमोट करने वाला कोई नहीं है। हमारे फिटनेस को छोड़ें, जिम को छोड़ें, हमारे एथलीट्स जो हैं, वो प्रमोट नहीं होते, लेकिन शॉर्टकट फ़ॉर्मूले में पड़ गए हैं। हमारी इस फिटनेस जर्नी के अंदर, फिटनेस इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो आपको शॉर्टकट फ़ॉर्मूलाज़ बताते हैं, तो इनसे बचना चाहिए। जावेद साहब बिल्कुल आपने बिल्कुल एक सही एक बड़े अलविया की तरफ तवज्जो दिलाई हमारी भी कि आमीन। शॉर्टकट फार्मूला में यहाँ मेरा मैं इस क्वेश्चन को आगे आपसे करूंगा और मैं चाहता हूँ कि आवाम को एक हम इस चीज़ से रोशनास करवाएं कितने वो अनहेल्दी हो सकते हैं। यहाँ मेरा आपसे एक सवाल है कि जिस तरह अक्सर कहा जाता है कि जिम की कोई खास टाइमिंग हो, तो जैसे कुछ लोग बड़ा प्रेफर करते हैं सुबह अदल सुबह नमाज के बाद या वो आए वो जिम करें, तो उस टाइम वेट लॉस ज़्यादा होता है, स्वेटनिंग ज़्यादा होती है या बॉडी बड़ी एक्टिव होती है। और जो खास तौर पर लोग ऑफिस में जा रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं वो शाम तक उनका माइंड शल हो चुका होता है। तो रदर के वो रेस्ट लें तो वो कहते हैं हमने जिम भी जाना है, तो वो एक एडिक्शन भी है, एक टेंशन भी, हमने जाना ही जाना है। उस सिलसिले में बहुत सारे लोग जो है वो जिम छोड़ देते हैं कि टाइम नहीं है। तो क्या आपको लगता है कि जो रात को जिम कर रहे हैं, शाम को कर रहे हैं, इवनिंग टाइम में जो सुबह कर रहे हैं, उनके बॉडी स्ट्रक्चर चेंज होने में कोई फर्क पड़ता है या टाइमिंग का कोई फर्क नहीं है? देखिए, डिपेंड करता है आपका अपने लाइफ़स्टाइल। अगर आपका लाइफ़स्टाइल ईज़ी समझता है कि आप सुबह कर सकते हैं वर्कआउट, तो सुबह करें। इसका कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं है। अगर आपको ईज़ी लगता है, आप जॉब के बाद आगे करना चाहते हैं, तो जॉब के बाद कर सकते हैं। बेस्ट आइडियल टाइम दोनों है, लेकिन मोस्ट प्रायोरिटी जो मैं जिसको देता हूँ, वो है मॉर्निंग टाइम। जब आप सुबह उठते हैं, फर्स्ट मील लेते हैं, आके अपना वर्कआउट करते हैं, वर्कआउट करके शावर लेके आप जब जाते हैं तो ऑटोमेटिकली जो आपका डे का सारा वर्किंग प्रोसेस होता है वो एक्टिव रहता है। इसमें हेडेक नहीं होता, थकावट नहीं होती। फिर आप अपनी बॉडीज़ के अंदर ऑटोमेटिकली मूवमेंट देखना शुरू होता है कि यार नहीं मैंने आज कोई अच्छा काम किया है या मैं शाम को जब आप दूसरा जो सेकंड वाला ऑप्शन है, सर शाम को ऑफिस आफ्टर ऑफिस जब लोग आते हैं तो उस टाइम भी अच्छा है। लेकिन डिपेंड करता है कि फिर जो फ्रेश टाइम आपका सुबह का होता है ना, सुबह अगर आप 2 डेढ़ 2 घंटे वर्कआउट कर सकते हैं, तो शाम को फिर वो आधा टाइम हो जाता है। क्योंकि एनर्जी सारी आप लूज़ करके आए होते हैं ऑफ़िस में। तो शाम को जब आप कर रहे होते हैं वर्कआउट उसमें फिर आपको थोड़ा-सा थकावट फ़ील होती है। लेकिन ये इन इन टाइम इन केस के आप अगर आप कहते हैं ना कि ये रेगुलर बेस पे रहेगा, ये जो इवनिंग वाला जो प्रोसेस है अगर आप वर्कआउट करते हैं तो हफ़्ते 10 दिन के अंदर आप रेगुलर हो जाते हैं, फिर आपको थकावट फ़ील नहीं होती। टाइम दोनों बेस्ट हैं, ठीक हो गया। किसी टाइम भी कर सकते हैं। अच्छा, मैंने अक्सर बिजनेस पर्सन्स को भी कहते हुए देखा और खासकर वो लड़के जो कि या फीमेल्स हैं जिनकी लाइफ में
जिम बड़ा एक चेंज लाया है, एक मोटिवेशन आई है उसके। तो कि जिम वेट लिफ्टिंग और बॉडी रेजिलियंस जो है वो अपने माइंड सेट के अगेंस्ट जा रहा है। देखिए पेन इज गेन, हम कहते हैं नो पेन नो गेन, ठीक है। सही है। तो ऑब्वियसली जब आप अपनी बॉडी को पेन दे रहे हैं तो आप रेजिलियंस दे रहे हैं, आप एक एफर्ट कर रहे हैं, रेजिस्टेंस कर रहे हैं। जी ऐसे ही है। तो आपको क्या लगता है कि जिम इंसानी दिमाग में कितना चेंज लाता है कि उसकी डिसीजन पावर बड़ी स्ट्रांग हो जाती है, वो हर टाइम अलर्ट रहता है, एक्टिव रहता है और पॉजिटिव सोचता है? क्या कोई नेगेटिव थॉट उसके बाद नहीं आती? नहीं, मैं एक बात बताता हूँ, जैसे अब मैं अक्सर मेरे क्लाइंट उनको भी ये कहता हूँ कि यार वो जब बात होती है उनसे, यार हमारे पास टाइम नहीं है, तो मैं उनको फोर्स करता हूँ एटलीस्ट आप 10 से 15 मिनट के लिए जिम आकर उससे बैठ जाए। जो जिम का इन्वायरमेंट होता है ना, आप जब लोगों को देखते हैं, ठीक है, लोगों को देखते हैं करते हुए, फिर आप डिफरेंट एजेस के लोगों को देखते हैं, कोई 17 एज का होता है, कोई 25 का होता है, कोई 35, इन इतना भी देखेंगे आप 65 टू 65 प्लस के लोग भी आते हैं। जब ये ऐसे लोगों को आप वर्कआउट करते हुए देखेंगे ना, तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर मोटिवेशन पैदा होती है। और जहां तक वर्कआउट का आप सोच के बता रहे हैं, पूछ रहे हैं, वर्कआउट जो है वो आपकी लाइफ को टोटल चेंज कर देता है। एग्जाम्पल के तौर पे, आपकी अगर 40 टू 45 की एज है, ये मैं चैलेंज करता हूँ, अगर आप कंसिस्टेंट होके अगर आप 6 से 7 महीने वर्कआउट करते हैं, अच्छा वर्कआउट करते हैं, मैं गारंटेड कहता हूँ आप 7 से 8 साल रिवर्स हो, आपकी बॉडी रिवर्स हो जाती है, आपका फेस रिवर्स हो जाता है, आपकी ब्लड सर्कुलेशन अच्छी होती है, चेहरा ग्लो करना शुरू कर जाता है, माइंड रिलैक्स हो जाता है। फिर हर तरह के जो मेरे पास क्लाइंट आते हैं वो मोस्टली मोस्टली जो है वो बिजनेसमैन, ठीक है। और मैं जब उनसे रिव्यूज लेता हूँ तो कहते हैं यार सब हम जब वर्कआउट करके जाते हैं ना, तो हम बहुत फ्रेश होते हैं, हमने वो काम भी आराम से कर लेते हैं जो हमारे शायद 10 दिन पहले के पेंडिंग पड़े। तो इससे आपका ब्लड फ्लो बहुत अच्छा हो जाता है और वर्किंग पावर जो है वो डबल हो जाती फैट लॉस का आपने जिक्र किया, उसमें अक्सर खातिन और हजरात बड़े जो है ना बहुत ज़्यादा फोकस्ड होते हैं, खासतौर पर वो लड़के और लड़कियां जिनकी शादियां करीब हैं और वो लोग फूड खा के बड़े बल्की हुए हुए हैं, या वो हजरात या खातिन की जो 40 प्लस हो चुके हैं या और वो उनके वेट बड़ा बढ़ चुके हैं। डॉक्टर ने मशवरा दिया है कि आप वेट को कम करें। जो स्टबॉर्न फैट है, जो स्टक हो जाता है, और मेरा ख्याल है किसी भी ट्रेनर के लिए इसको मेल्ट करना बड़ा ही मुश्किल है, और चूंकि उसमें मेल्ट उसने खाली खुद भी नहीं करना बल्कि वो जो बंदा है जो कि अपने आप पे वर्कआउट कर रहा है उसका बड़ा किरदार होता है। है। अच्छा, ये तो ये क्वेश्चन किया आपने, इसे बेसिकली हमारी फील्ड में कहते हैं प्लेटो फैट्स। ये स्टक फैट तब बनता है जब आप अपनी चीजों को खुद ही डिस्टर्ब कर देते हैं। देखिए बॉडी जो है वो कार्ब्स, फैट और फाइबर पे डिपेंड करती है। हमारे जो डाइट है वो इसको कैलकुलेट करके नहीं चल रहे हम, अगर आपने देखा जाए, खुद ही देखा जाए, हम कैलकुलेट नहीं करते चीजों को, हमने प्रोटीन कितना लेना है, फैट कितना लेना है, फाइबर कितना लेना है, ठीक है, कितनी कैलोरीज हमने इनटेक की है, कितनी बर्न करी है, ये सारा प्रोसेस जो है ये सारा इस पर डिपेंड करता है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो स्टक फैट होता है उसको रिड्यूस करने का बहुत अच्छा प्रोसेस है, अगर वो करना चाहे, जिसको इंटरेस्ट हो, उसका प्रोसेस ये होता है कि देखिए, अगर आप समझते हैं कि आपका रेगुलर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करने से आपका वेट लॉस नहीं हो रहा, स्टक वेट जो है आपका हो चुका है और फैट जो है स्टक हो चुका है, तो आप अपना वर्किंग प्रोसेस चेंज कर लें, ट्रेनिंग प्रोसेस चेंज कर लें, डाइट प्रोसेस चेंज कर लें, स्लीपिंग प्रोसेस चेंज कर लें, वो ऑटोमेटिकली आप जब की बॉडी डिस्टर्ब होगी ना, नॉर्मल रूटीन से डिस्टर्ब होगी, तो वो इस चीज को कंज्यूम करेगी यार कि मैंने ये आज कुछ चीज मेरे अंदर कुछ नया चेंज हुआ है। जैसे मैंने बोला कि आप अगर रेगुलर बेसिस पे 1.5 2 साल से या 6 7 महीने से आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हैं, आप उसको शिफ्ट करें कार्डियो पे, आप रनिंग करें, उसके अलावा एरोबिक्स करें, इसके अलावा आप अपने डाइट का, अपने जो कैलोरीज हैं, आपकी प्रोटीन है, फैट की परसेंटेज को कम कर लें, शुगर इंटेक कम कर लें, ऑटोमेटिकली आपका जो स्टक वेट है वो रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये वाटर जब बॉडी के अंदर स्टोर होता है ना, तो ऑटोमेटिकली वो स्टक हो जाता है, जिसे आप कहते हैं स्टक वेट हो गया। ये इसकी रीजन ये है। आपने शॉर्टकट का एक हवाला दिया, मैं शॉर्टकट से रिलेटेड मेरे दो सवाल हैं। पहला सवाल तो ये है कि क्या वेट लॉस के लिए भी कोई ऐसी मेडिसिन, ऐसे सप्लीमेंट, सर आजकल हम देख रहे हैं जी कि हकीमी नुस्खे हैं, जैसे कोई कहवा जो है ना कुछ कंपनीज ने बना दिया, कुछ मेडिकल बनाने वाली कंपनीज ने, और उसमें कई दफ़ा ऐसे पिल्स का, स्टीरॉइड्स का इस्तेमाल होता है। तो मेरा पहला सवाल ये है कि फैट लॉस में स्टीरॉइड्स या सप्लीमेंट्स का कितना किरदार है? देखिए, मैं अक्सर एग्जांपल देता हूँ एनिमल्स की, जानवरों से एनिमल का कोई कंपैरिजन नहीं बनता,
लेकिन आजकल जो भैंसे लोग पालते हैं, उसको भी दूध कम होने की वजह से उसको इंजेक्शन देते हैं, स्टेरॉइड इंजेक्शन होता है, जिसकी वजह से उसकी जो जो मिल्क है वो उसका बढ़ जाता है। स्टेरॉइड आपकी बॉडी को फास्ट कर देता है। बेसिकली जो आजकल स्टेरॉइड यूज होते हैं ना, ये इंसानी स्टेरॉइड्स नहीं है। ये इनका यूजिंग प्रोसेस जो है वो डिफरेंट होता है। कोई हार्ट के लिए होता है, कोई ब्रेन के लिए होता है, कोई आपकी किडनीज के लिए होता है, कोई डायबिटीज के लिए होता है। ये इन्होंने कन्वर्ट करनी है आपकी बॉडी को, प्रोसेस को चेंज करने के लिए थी। ड्रग्स को प्रमोट मैं नहीं करता। मैं अक्सर रिपोर्ट्स में भी मेंशन करता हूँ कि ड्रग्स जो है कि शॉर्टकट फार्मूले जितने भी हैं, ये इंसानी जानों के साथ खेलने का काम है। आप उसको बताए बगैर, आप उसको ये बताएं कि यार ये इसका ये साइड इफेक्ट है, वो 110% वो यूज नहीं करेगा। आप बताते नहीं है, आप उसे यूज कर देते हैं, उसकी रैपर्स हटा देते हैं, उसको आप जब इंजेक्ट करते हैं तो ऑटोमेटिक उसके अंदर रिजल्ट आना शुरू हो जाता है। और दूसरी बात ये कि मैं सॉरी टू से ये जो स्टेरॉइड यूज करते हैं, इनको जाहिल इसलिए कहता हूँ कि यार इनको ये चीज पता है कि ये नुकसान दे रही है। ठीक है, अच्छा एथलीट जो भी है, जो रेडी होते हैं, वो जो एग्जाम्पल बनते हैं लोगों के सामने कि जी हमने अच्छी बॉडी बना ली है। हर अच्छा बॉडी बिल्डर अच्छा ट्रेनर नहीं होता। और जो बंदा आपको स्टेरॉइड में कन्वर्ट करके, स्टेरॉइड में शॉर्टकट में डाल के ये बता रहा है कि जी आपकी बॉडी को हमने 90 डेज के अंदर ट्रांसफॉर्म किया है, 90 डेज में कौन सी ऐसी इंसानी चीजें हैं जो 90 दिन के अंदर आपकी मसल्स बिल्ड कर देती हैं। कोई ना कोई इसके अंदर साइड इफेक्ट चीजें हैं ना, जो आपके मसल को ग्रो करती हैं। ठीक है, ये जो स्टेरॉइड है ये बेसिकली इंसान को, मर्द को, ये उसकी किरदार से हटा देती है। ठीक है, ये इतना डेंजरस है मर्द के लिए, हतन की औरत के लिए भी डेंजरस है। मैंने तो ऐसे ऐसे ट्रेनर भी देखे हैं जाहिल, जो औरतों में भी सप्लीमेंट इम्प्लीमेंटेशन कर रही है। ये एग्जांपल्स उनके लिए भी ये है कि यार आप पहले स्टेरॉइड की तरफ ना जाएं, शॉर्टकट कभी ना करें। ऑर्गेनिक चीजें देखें, हमारे अम्मी अबू वालदेन जो होते थे, उनकी बड़ी अच्छी नुस्खे होते थे कि नीम गर्म पानी किया, नींबू निचोड़ा, अदरक का पानी डाला, अदरक करके उसको बॉयल करके वो पिया। ये ऑटोमेटिकली हमारे वेट लॉस की प्रोसेस है। आप ऑर्गेनिक चीजों पे क्यों नहीं जाते? शॉर्टकट आपको फिर लाइफ शॉर्टकट बन जाता है आपका। बिल्कुल आपने सही कहा। खूबसूरत जिस्म से माशाल्लाह आपके बड़े ज़बरदस्त मसल्स हैं, कटिंग्स हैं और बड़ी हाइट है। खूबसूरत जिस्म बनाना हर हर नौजवान, तकरीबन अगर हर नहीं तो 70% नौजवानों का एक ख्वाब होता है कि हम जब तस्वीर बनाएं तो हमारी बॉडी बड़ी अच्छी लगे, हम शर्ट्स पहने बड़ी ज़बरदस्त फिट आए और लोग बड़ी तारीफ करें। ठीक है, डेफिनेटली आपकी खूबसूरती, आपके जिस्म की खूबसूरती आपकी शख्सियत में एक निखार पैदा करता है। ठीक है, और सिविलाइजेशन की तरफ एक कदम है। खूबसूरत जिस्म बनाने के लिए नेचुरल तरीका क्या है, और वो भी दिनों में नहीं, जाहिर बात है इट टेक्स सम टाइम, जैसे आपने बोला ना। तो इसके लिए आप क्या कहते हैं, क्या तरीका होना चाहिए? सबसे पहले आपकी जो आदतें हैं, नॉर्मल लाइफ की जो आपकी डाइट प्रोसेस, रेगुलर बेसिस पे जब आप एक काम करना, कोई भी काम हो, जब रेगुलर बेसिस पे करते हैं तो ऑटोमेटिकली उसमें चेंज आता है। चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो आपकी कोई भी लाइफ का हिस्सा हो। बिज उसके साथ जिम भी एक ऐसा पार्ट है जिसको आप कंसिस्टेंट होके अगर आप रेगुलर बेसिस के ऊपर करेंगे, ऑटोमेटिकली बॉडी के अंदर चेंजेस आती हैं। ठीक है, मजदूर, मैं एक एग्जांपल देता हूँ मजदूर की। ये जो आपके शर्टिंग वगैरह करते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं, उनकी बॉडी तो भी देखी है आपने, ऑटो कटिंग में होती है। यकीन करें, ऑनेस्टली मैंने किसी, हमने जब एक दफा दरिया में काम करवाया तो उन्होंने देखा, उस बंदे ने जब शर्ट चेंज की तो ऑटो कट थे उसके, मतलब सिक्स पैक बने हुए थे, मसल्स बने हुए थे, लीन बॉडी थी उसकी। तो मैंने कहा क्या करते, कहते हैं मजदूरी करते हैं। आप कोई भी काम करते हैं, कोई भी काम हार्ड काम करते हैं, तो आपकी मसल्स को पता लगता है कि आपने कुछ किया है। आपने जिम को आप लाइफस्टाइल बनाए, ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी ट्रांसफॉर्म होना शुरू हो जाती है। अपनी डाइट, अपनी सिर्फ डाइट प्रोसेस को चेंज करना है, खाने की आदतें। जो जिस चीज में फैट है, जैसे शुगर आप ना लें। शुगर आजकल वैसे भी बहुत लोगों में इंसुलिन जो है वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से वो डायबिटीज की तरफ चल रहे, टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 के अंदर जनरेट हो जाता है। फिर वो उसकी बोन्स वीक होना शुरू हो जाती हैं। तो ऑटोमेटिकली बॉडी बिल्डिंग से, आपके जिम जाने से ऑटोमेटिकली रिजल्ट आपके सामने आना शुरू हो जाते हैं। ये जो लोग कहते हैं ना कि नेचुरल वे से आप बॉडी नहीं बना सकते, ये मैं कहता होता हूँ अक्सर रिवॉर्ड्स के अंदर कि ये घटिया नेचर के लोग हैं, जो कि अपनी दुकान चमकाने के लिए आपकी लाइफ के साथ खेल लेते हैं। ठीक है, वो मेडिसिन होती 15 10-15 लाख की, टोटल फार्मूला आ जाता है, उसको उन्होंने 5-5 लाख में कन्वर्ट किया होता है और बॉडीज को डेवलप कर रहे हैं। जब इंसान, एक मर्द, एक खूबसूरत इंसान जब ज़ाहिरी तौर पे मर्द हो और फिजिकली प्रैक्टिकली वो मर्द ना हो, तो उस लाइफ का क्या फायदा?
बिल्कुल ठीक है। डाइट फैट लॉस के लिए, बॉडी बिल्डिंग के लिए डाइट का बड़ा किरदार है। हमने अगर वजन बढ़ाना भी है, मसल कम भी करना। अक्सर लोग बड़ी एक टिपिकल किस्म की डाइट जो कि वो मुसलसल नहीं कर सकते, इसलिए लोग फिर जिम को छोड़ देते हैं ना। कि जैसा कि कीटो डाइट है या एग्स खाना 7 डेज वो है जी, एग्स खाते रहते हैं और बड़ी बोरिंग किस्म की जो है ना मील्स हो जाती हैं। तो यहाँ मुझे दो चीजें बताइए। पहली तो बात है, व्हाट इज अ चीट मील? चीट मील है चीट डे, नंबर 1। और नंबर 2, क्रैश डाइट क्या चीज है? चीट मील होती है, चीट डे नहीं होता। अक्सर लोग चीट डे बनाते हैं। हाँ, वो चीट डे एक लोगों ने एक कॉन्सेप्ट बना लिया कि चीट डे है आज। वो चीट मील होती है। चीट मील भी आपकी अकॉर्डिंग जो डाइट होती है उनमें भी आपको सजेस्ट किया जाता है कि आपने चीट के अंदर ये वाला खाना खाना है। लोगों ने चीट मील के अंदर बर्गर, फ्राई सब कुछ ऐड कर दिया। वो कहते हैं कि हमारा चीट मील है, आज हम पूरा हफ्ता डाइट करेंगे और आज ये खा लेंगे। तो जो क्रैश डाइट होती है वो बेसिकली आप अपने अकॉर्डिंग अपनी जो एक नॉर्मल रूटीन होती है उससे हट के आप बिल्कुल जीरो कर देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप सुबह 6 एग वाइट ले रहे हैं, 2 एग्स ले रहे हैं, ब्राउन ब्रेड के साथ ले रहे हैं, ऑमलेट बना के खा रहे हैं, ग्रीन टी के साथ ले रहे हैं, आप टोटली आप उसको एग वाइट पे ले जाएं और ड्राई फ्रूट्स ऐड कर लें, या आप उसको सैलेड्स के तौर पे, मतलब एक क्रैश डाइट लोगों ने आजकल ये बनाई हुई है कि सारा दिन में 16 अंडे खाने हैं, 2 बाउल उन्होंने लेने हैं सैलेड्स के, और 3 कप उन्होंने पीनी है ग्रीन टी। ये उन्होंने एक डाइट बनाई हुई है जिसके अंदर कुछ भी नहीं है। फाइबर कितना है, कार्ब्स कितने हैं, प्रोटीन कितनी है, कैलोरीज कितनी आप इंटेक कर रहे हो, बर्न कितना कर रहे हो, और जितना वो ले रहे होते हैं उससे 6 गुना वो जाके जिम में निकाल देते हैं। और अक्सर ऐसे लोग माजरत के साथ वो आफ्टर वर्कआउट बाहर लेटे होते हैं, बेहोश हो जाते हैं, उनका इम्यून सिस्टम डाउन हो जाता है, शुगर डाउन हो जाता है। क्रैश डाइट नहीं करनी चाहिए बिल्कुल। आप अपने आप को स्टक करने वाली बात कर रहे हैं ना। आपकी बॉडी को नीड है कि आपने प्रोटीन जो है वो 25 ग्राम 30 ग्राम प्रोटीन एक टाइम पे लेनी है, तो वो लेनी है। आपने फैट 15% ऐड करना है तो करना है, गुड फैट्स। आपने कार्ब्स लेने हैं तो 30 to 35% कार्ब्स लेने हैं तो कार्ब्स लेने हैं। अगर आप कहते हैं कि जी आपने फाइबर लेना है तो फाइबर तो आपको चाहिए। फिर डॉक्टर्स क्या करते हैं, डॉक्टर इन सारी चीजों को मिक्सअप करके आपको एक फार्मूला मेडिसिन दे देते हैं, जी मल्टीविटामिन ले लें, ओमेगा 3 ले लें। अच्छा, मैग्नीशियम कीमत में आजकल चीजें आई हुई हैं, टैबलेट्स आई हुई हैं, वो उसमें चीजों को डाइवर्ट करके आपको एक फार्मूला टैबलेट देते हैं जो आजकल जाहिल आवाम लगी हुई है इसका। टैबलेट लिया हमने पूरा, हालांकि उन चीजों में ये चीजें नहीं मिलती भाई। एक टैबलेट के अंदर आपको इतनी चीजें कैसे मिलेंगी? ओमेगा 3, विटामिन डी, ये कहाँ से पूरा विटामिन सी कहाँ से टैबलेट फॉर्म के अंदर उन्होंने कन्वर्ट कर दिया। क्यों ना आप किसी चीजों में जाए? जावेद साहब, बड़ी एक ज़बरदस्त गुफ्तगू आपसे हो रही, इन्फॉर्मेटिव हो रही। सवाल मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा कि वो लोग जो कि ट्रेनर हायर नहीं कर सकते, बिकॉज आप भी माशाल्लाह ट्रेनर हैं और नॉर्मली ये सुना जाता है कि ट्रेनर जो है ना बड़े हाई कॉस्ट, हमारे इस्लामाबाद के अंदर बहुत हाई कॉस्ट ट्रेनर्स हैं, ठीक है। तो जो लोग ट्रेनर हायर नहीं कर सकते, वो खुद जिम करना चाहते हैं, उनके लिए क्या टिप्स है, किस तरह खुद को ट्रांसफॉर्म? देखिए, पिंडी इस्लामाबाद में बेसिकली मैं पिंडी इस्लामाबाद को इसलिए हाइड करता हूँ क्योंकि मैं इस एरिया से कनेक्टेड हूँ। यहाँ ऐसे ऐसे जिम भी हैं जहाँ पे जनरल गाइडेंस के लोग रखे हुए हैं, जो ट्रेनर आजकल के टाइम पे सोल्टो से कोई ऐसी लोग नहीं है, कोई ऐसी ऐसी अवाम कोई नहीं है जिसको ट्रेनर अफोर्ड ना कर सकते हो। मिनिमम पैकेज भी हमारे जिम्स ने रखे हुए हैं, मिनिमम प्रोसेस के अंदर भी लोगों को लेके चल रहे होते हैं। जो जिम है उसमें हर क्लाइंट्स के लिए एक फैसिलिटेट किस्म का एक डेस्क रखा हुआ है हमारा। उसके अंदर हम जनरल ट्रेनिंग भी देते हैं, पर्सनल ट्रेनिंग भी है, प्रोफेशनल ट्रेनिंग भी देते हैं हम। तो उसके अंदर हर चीज ऐड है। जो जनरल गाइडेंस के लिए आता है उसको जनरल गाइडेंस मिलती है और प्रॉपर मिलती है। जब तक वो उस चीज को आदि नहीं बना कर लेता अपनी चीजों को, एग्जाम्पल के तौर पे हम कुछ वर्कआउट्स बताते हैं वो भूल जाता है। फॉर एग्जाम्पल कोई बंदा आया मुझे कहता है जी मुझे सिर्फ बैली की एक्सरसाइज करनी है, तो हम उसको बैली की एक्सरसाइज सारी करवा देते हैं, बता देते हैं कि ये एक्सरसाइजेस हैं, ये डेली बेसिस पे आपको इतनी करनी है। कोई कहता है मुझे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी है, तो उसको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का सारा बता देते हैं। जनरल जो ट्रेनर्स हमारे होते हैं, जो पर्सनल ट्रेनर होते हैं, वो पर्सनल टाइम पे उनको पर्सनल एंटरटेन करते हैं, डाइट के साथ, अपनी एक्सरसाइज के साथ, फिर वर्कआउट प्लान के साथ, फिर उनकी हेल्थ से रेलिवेंट जो चीजें उनको इश्यूज होते हैं वो डिस्कस करते हैं साथ। लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि आप पर्सनल ट्रेनर एटलीस्ट 2 या 3 मंथ तक उसको रखें, ताकि आपको आइडिया हो कि आप जो एक्सरसाइज कर रहे हो क्या वो इफेक्टिव है कि नहीं है। जनरल ट्रेनर आपको सिर्फ गाइड कर देगा, समझा देगा कि आप ये करना है, ये करने करना, वो चला देगा। लेकिन सर पे खड़े होकर जो चीज होती है ना,
उसका बड़ा लॉन्ग टाइम तक आपको प्रोसेस नजर आता है। जावेद साहब, प्रोग्राम खत्म करने से पहले हमारी जनरेशन, नेशन ऑफ पाकिस्तान, इसमें बच्चे, बूढ़े, मर्द, ख्वातीन, औरतें सब शामिल हैं, उनके नाम आप क्या पैगाम देना चाहते हैं सेहत और वर्जिश से मुतालिक? देखिए मैंने मेड में आपको एक बात समझाई थी कि यार फिटनेस जो है वो किसी एज की मोहताज नहीं है। फिटनेस के लिए आपको हर एज में जाना चाहिए। हमारे अंदर जिस तरह बीमारियां ग्रो कर रही हैं, जिस तरह हमारे अंदर चीजें डाइवर्ट होती जा रही हैं केमिकल्स के थ्रू, आपकी फ्लू, अपना ये जो हमारा आजकल का माहौल है दुगमा का, ये इन चीजों से हमारी बीमारियां हमारे अंदर डाइवर्ट हो रही हैं, हमें पता नहीं लग रहा। ये तब लगता है पता है जब आप 25 के बाद, 30 के बाद जब जाते हैं तो ऑटोमेटिकली आपको समझ आती है कि जी मुझे, फीमेल्स को पीसीओएस होता है और हत्ता के मेल्स को भी हार्मोनल इश्यू शुरू हो गए हैं। तो इसकी कोई एज नहीं है, आपको हर एज में जाना चाहिए। जाएं, फिटनेस को आप अपनी आदत बनाएं। जिस तरह खाना पीना, आपका आउटिंग, आपकी गैदरिंग, आपकी दोस्तों में बैठना उठना, इन चीजों में आपकी इन्वॉल्वमेंट है, उसमें से आप 1 घंटा निकालें जिम। जिम जाएंगे, जिम से आप 90% अपनी बॉडी को, अपने आप को, अपनी मेंटली हेल्थ को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। ठीक है, फीमेल हो, चाहे वो मैरिड हो, चाहे वो अनमैरिड हो, बच्चे हों, स्कूल गोइंग, मतलब आफ्टर 17-18 इसके बाद के जो बच्चे हैं, उनको अपनी आदत बनानी चाहिए जिम की तरफ जाने के लिए। और इसके लिए आपके चैनल के थ्रू मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि जहां तक मेरी हेल्प चाहिए होगी इनको, मैं देने को तैयार हूँ। मेरा चैनल बना हुआ है, मेरी वेबसाइट बनी हुई है, आप वहां से मुझे मैसेज करवा सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। और जो जो चीजें आपको डिस्टर्ब करती हैं लाइफ में, जो समझ नहीं आती हैं, जो नॉर्मल लोग आपको नहीं बता सकते, जिनसे आप पूछना चाहते हैं वो नहीं बता रहे, आप मुझे मैसेज करें, डीएम करें, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। लेकिन फिटनेस को आप ना छोड़ें। फिटनेस आपकी लाइफ का फर्स्ट पार्ट होना चाहिए। आप फिट होंगे, आपकी फैमिली फिट होगी, आपका बिजनेस फिट होगा, आपके इर्दो गुमा के जितने भी काम है वो सारे फिट हो जाएंगे। और फिटनेस जो है वो आपकी लाइफ का मेन पार्ट होना चाहिए। सामीन, सेहत, वर्जिश, इनका आपस में बहुत गहरा ताल्लुक है। ये बात मैंने प्रोग्राम शुरू करते हुए की थी। हमारी इस डिस्कशन से साबित होता है कि सेहत को मेंटेन करने के लिए वर्जिश एक लाजमी जुज़्व है। अपनी डेली रूटीन का इसको हिस्सा बनाएं ताकि आपकी लाइफ लॉन्ग हो, आपकी सेहत बरकरार रहे, आप एक खुशहाल ज़िंदगी गुजार सकें, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन और दिमागी तारीकी से बाहर निकल सकें। ना सिर्फ ये, बल्कि अपनी स्ट्रेंथ को यूज़ करें इस मुल्क की डेवलपमेंट के लिए, अपने अपने ख़ानदान की डेवलपमेंट के लिए, और अपनी ज़िंदगी को आसान बनाएं। जावेद साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आप हमारे पास तशरीफ़ लाए और आपने बड़ी मुफीद मशवरे हमारे अवाम नास को दिए। मैं समझता हूँ कि अच्छा मशवरा देना भी एक सदका जारिया है, और हमें दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आपको अपने इस मिशन में इसी तरह से ज़ौक़ शौक़ और एनर्जी के साथ गामज़न रखे, और हम सबको भी इन चीज़ों को अपनाने की तौफ़ीक अता आमीन।